होगी। महोदय, और आपको समाज ने बहुत ही उम्मीद के साथ ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कार्यवाही करेंगे आप समाज मैं में? आपका ज्ञापन आज ही उच्च अधिकारियों को पहुंचा दें। हम कमजोर नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। समाज के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद के अड्डे चलाते हैं और इसके अंदर बहुजन समाज, SC ST OBC समाज इसके अंदर जकड़ा हुआ। उन बाबाओं को जो बिल्कुल कोई 10वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, उनको इतनी बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी दी जा रही है और बहुजन समाज का काम करने वाला साथी है, उसके साथ चंद 3-4 लोग। ये क्या कारण है? सरकार का ये क्या रवैया है? सेंटर बीजेपी वाला दबाव घेरते हैं अच्छा। ये किसी को उभरने नहीं देते। अच्छा, ये किसी को दबाव घेर के किसी के अंदर पत्थर मारते हैं। अच्छा। प्रशासन का डुलमुल रवैया है। अगर कार्रवाई होनी तो गांव के ही लोग हैं, और उसी दिन पता चल गया था किसने घटना को अंजाम दिया है। आज घटना को अंजाम दी कितने दिन हो गए हैं। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा। आज आपको बता देते तो शाम शहर के फिलहाल ढाणी रिवासा गांव की जो चमार चौपाल आप देख पा रहे होंगे, हम फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि काफी कुछ समय से जो है एक मामला चला आ रहा है। एक बार चौपाल की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC ST, जहां SC ST का कानून बनाकर SC ST समाज को एक हक दिलाया गया है उनका, कि वो लोग इज्जत से सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जो है जी सके। तो किसी शरारती तत्व का जो काम है, एक बार पूरी तस्वीरें चौपाल की आप देख सकते हैं कि किस तरीके के जो शब्द है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। ये मामला काफी रोष में है, जो बाबा साहब के या फिर जो SC ST समाज के जो लोग हैं, उन लोगों के मन में इस पूरे शब्द को लेकर काफी रोष है। तो उसी बारे में आज आपको बता देते तो शाम शहर में जो ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, वहां का जो कार्यक्रम होगा हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा मोटिव था कि किस वजह से जो है आज ज्ञापन वगैरह सौंपे जा रहे हैं, एक बार वो पूरा मोटिव दिखाने का एक बार ये काम हम कर रहे हैं। फिलहाल चमार चौपाल में हम मौजूद हैं और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन को भी मौजूद रखा गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी फिलहाल मौजूद है। तो क्या कुछ कार्यवाही इसमें चल रही है और क्या कुछ प्रशासन जो कर रहा है और क्या शिकायत दर्ज करवाई गई है, वो जानकारी भी हम जुटाएंगे। फिलहाल हमारे जो प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। एट प्रेजेंट चमार चौपाल के अंदर हमारे साथ में राजवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपकी ड्यूटी लगाई गई है? हाँ, यहाँ ड्यूटी हमारी जी। क्या कुछ मामला था सर, क्या कुछ कंप्लेंट में दर्ज करवाया गया इस बारे में? मैडम, ये तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जो दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी जी। और प्रशासन पूरा सख्ती से कार्रवाई कर रहा है जी। प्रशासन जो अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूंगी जो कंप्लेंट लिखवाई गई है इन सभी शब्दों के बारे में, वो कंप्लेंट एक बार हमें बताइए कि किस तरीके का मामला यहाँ पर दर्ज करवाया गया है SC ST समाज की तरफ से। वो तो मैडम ऐसे तो साहब बताएंगे जी। कि हमें इतना पता नहीं है इस बारे में। जी। तो प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई में लगा हुआ है? हाँ, पूरा प्रशासन कार्रवाई में लगा है। ऐसे तो साहब आए थे, अभी गए हैं यहाँ गाँव से, पूरे गाँव में पूरी कार्रवाई में। जी। आपकी यहाँ ड्यूटी है सर, तो क्या कुछ आपको आदेश मिले हुए हैं, किस तरीके की ड्यूटी आपने? यही शांति व्यवस्था बनाने के लिए आदेश बने हुए हैं और शांति व्यवस्था पूरी जी सर। है जी। तो फिलहाल जो है हम जुड़े थे, हमारे जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी राजवीर सिंह है, और यहाँ पे चमार चौपाल की पूरी तस्वीरें और पूरा मामला जो है लगभग हमने बताने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल जो इसका रोष प्रदर्शन कर रहे हैं SC ST समाज के लोग या बाबा साहब के जो अनुयायी हम बोल सकते हैं, उन लोगों से हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है और क्या इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है और क्या इस कार्रवाई से SC ST समाज जो है वो पूरा सेटिस्फाई है, वही सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आगे की जो तस्वीरें, क्या कुछ मामला वहाँ पर फिलहाल जो कार्यक्रम है। यहाँ पर भीमार में हिसार की टीम है और तो शाम की जो टीम फिलहाल एट प्रेजेंट यहाँ पर मौजूद है SC ST समाज के लोग या फिर बाबा साहब के अनुयायी जिनको हम कह सकते हैं, तो अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए और ज्ञापन सौंपने के लिए जो है फिलहाल पूरी तैयारियां कर चुकी हैं और वो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आगे इन लोगों के जो विचार हैं और किस मामले को लेकर ये आगे पहुंच रहे हैं, वो सारी जानकारी जुटाने की आज हम कोशिश करते हैं। साथियों को, सबसे पहले पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी बहन पत्रकार है पूनम और डॉक्टर सुदेश, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम तोशाम के गुरु रविदास मंदिर से जी। जो एक आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का विषय है हमारा, ये बैनर के ऊपर उतारा गया है कि मथुरा उड़ीसा नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हमले के विरोध में जड़ पुलिस सुरक्षा की मांग। और दूसरा हमारा विषय है यहाँ पर एकत्रित होने के ढाणी रिवासा के प्रकरण में सभी दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी के लिए तोशाम में आंदोलन किया गया है। तो ये जो घटनाएं हैं, हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले पे हमला ABVP के गुंडों के द्वारा
बीजेपी पार्टी के गुंडों के द्वारा हर रोज देश के अंदर झारखंड से लेकर के मथुरा काशी तक हमने देखा जा रहा है। और आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थकों का, चंद्रशेखर आजाद के सिपाहियों का आज पूरे देश के अंदर जिला कार्यालय पे और प्रदेश के कार्यालयों पे शासन प्रशासन के, हरियाणा सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नाम पे ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारा 21वीं सदी का नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जानलेवा हमले पे हमला किया जा रहा है, जिसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, जिसकी सुरक्षा Z+ करने के लिए हम ये सरकार को चेताने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग तमाम जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थकों के माध्यम से, तोसाम SDM के माध्यम से हम लोग इस देश के गृह मंत्रालय को ये चेताना चाहते हैं कि आप लोग समय रहते चेत जाए और हमारे माननीय सांसद साहब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाने का काम करें, वरना ये एक छोटा सा ट्रेलर है विरोध का, ये छोटा सी ट्रेलर है एक विरोध का। आज हम लोग हरियाणा के दरा से तोसाम के गुरु रविदास मंदिर से ये शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोग समय रहते चेते नहीं और हमारे नेता को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई नहीं तो हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं और मान्यवर काशीराम साहब के अनुयायी हैं। हम लोग कभी भी संघर्षों के आदी है, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते। और ये एक संदेश है कि अंबेडकर साहब के अनुयायी, चंद्रशेखर के सिपाही, मान्यवर काशीराम साहब के अनुयायी कभी हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे समाज के नेताओं की सुरक्षा के लिए, हमारे मान सम्मान की लड़ाई के लिए कभी समझौता नहीं करते। आज जो आंदोलन हिसार में होना था और जो तोसाम में हो रहा है, उसका मतलब यह है कि तोसाम के गांव ढाणी रिवासा के अंदर हमारे समाज के स्वाभिमान को चैलेंज किया है किसी ने, टूथ मानसिकता के, छोटी मानसिकता के लोगों ने, उनको सबक सिखाने के लिए भी ये आंदोलन तोसाम में किया गया है। ये आंदोलन हमारे नेता भीम आर्मी भिवानी तोसाम के नेता जयमल भाई के नेतृत्व में किया जा रहा है और उसकी समस्त टीम और ASI रिटायरमेंट रणधीर भुक्कल जी जो चलने वाला, इनकी एक ही मांग है कि भैया चंद्रशेखर आजाद से हमारा भाई है, जो सज्जन भुक्कल जी है, संदीप भुक्कल जी है, तमाम जो टीम के जो साथी इधर आए हुए हैं, उनके नेतृत्व में, सोमवीर सालेवाला के नेतृत्व में, तमाम बहुजन समाज के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। उसका मतलब यह है कि हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बंट के नहीं रहेंगे, हम एक होकर के समाज की नीतियों पे काम करेंगे और हमारे समाज के नेताओं की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करने का भी काम करेंगे। संतराज जी, ये क्वेश्चन है कि ये दरबार लगाते हैं, बहुत बहुत बाबे देखते हैं या जो भी सनातन का प्रचार करते हैं, जो निरंतर समाज के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद के अड्डे चलाते हैं और इसके अंदर बहुजन समाज, SC ST OBC समाज इसके अंदर जकड़ा हुआ, उन बाबाओं को जो बिल्कुल कोई 10वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, उनको इतनी बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी दी जा रही है और बहुजन समाज का काम करने वाला साथी है, उसके साथ चंद 3-4 लोग, ये क्या कारण है? सरकार का ये क्या रवैया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या जो राज्य गवर्नमेंट का, ये क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है इसका? इस देश के अंदर विचारधारा दोयम दर्जे की है। गरीब के लिए विचारधारा अलग काम कर रही है, सरकारें गरीब और अमीर के लिए अलग अलग काम कर रही हैं। अगर किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है तो उसके लिए FIR के लिए आंदोलन करवाना पड़ता है। भीम आर्मी पूरे देश में आंदोलित है क्योंकि गरीबों के साथ न्याय नहीं करती है सरकारें। और जो जिनकी सरकारें हैं, पूंजीपति है, 15% जो लोग हैं जो सरकार के ऊपर अलाथी पलाथी मार के बैठे हैं, वो आज उनके बगैर फोन करे पता चलते ही जाति आधारित न्याय होता है इस देश के अंदर। उनकी जाति पता चलते ही उनके लिए सारे कानून, सारे आला सिस्टम तैयार हो जाता है कार्रवाई करने के लिए। कोई गरीब गलत काम कर दे तुरंत प्रभाव से सलाखों के पीछे जाता है, लेकिन कोई अमीर, कोई मानसिकता का लोग, बड़ी सोच का, विचारधारा का लोग अगर गलत काम कर दे तो उसके लिए गरीबों को बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ते हैं। क्या ये एक बहुजन समाज का अपमान नहीं है? ढाणी रिवासा के अंदर क्या इस भिवानी पुलिस को दिखाई नहीं देता? सरेआम गालियां लिखी गई हैं। अरे पहले आप इस्तेमाल भी कर रहे हो जगह को और फिर बदनाम भी कर रहे हो आप लोग। उन्होंने किसी एक धर्मशाला को अपमानित नहीं किया, उन्होंने एक समाज को अपमानित किया है, एक समाज को चैलेंज किया है, तो ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज हम एक छोटे से ट्रेलर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, अगर सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग एक बड़े जन आंदोलन करेंगे जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद करेंगे। हम नेतृत्व स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे।
ये किसी भी जाति धर्म के लोग हों, बख्शे नहीं जाने चाहिए। ये एक राजनीति मेरे बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, ये जब तक आप लोगों के मंत्री एमएलए नहीं होंगे तो तब तक आप लोगों की बहन बेटियों पे समाज के ऊपर अत्याचार कम नहीं होंगे। अगर आपके मंत्री एमएलए होंगे तो ये शासन प्रशासन के गुंडे, वर्दीधारी गुंडे भी आपके 1 मिनट में पता चलेगा कि चंद्रशेखर आजाद की सेना के हैं तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, वरना ये लोग तड़पाते रहेंगे, इधर हमें आंदोलन के मजबूर करते रहेंगे। हम लोग डरने वाले में नहीं है, हमारी राजनीतिक विंग तैयार करेंगे। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, ताकत बनाएंगे, नेता बनाएंगे खुद के और न्याय लेकर के रहेंगे। सेंथिलाल जी, क्या यहाँ पर भीम आर्मी के सदस्य ही मौजूद हैं या फिर हमारा SC ST समाज के जो अन्य सदस्य वो भी यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, जाट बिरादरी भी है, यादव भी है, गुज्जर भी है, चमार, धानक, वाल्मीकि सभी जातियों के लोग हैं। ये जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सभी संविधान प्रेमियों का संगठन है, किसी एक जाति विशेष का संगठन नहीं है। ये गुजारा साहब खड़े हैं हमारी सेवा में, सामने खड़े हैं, दिन रात इकट्ठा रहते हैं। प्रदीप यादव जी जिला सचिव है हमारे, दिन रात एक रहते हैं। गुजर भाई हैं हमारे, साथ में रहते हैं। सारी जातियों के लोग खड़े हैं, ये किसी जाति का नहीं है। ये एक जो संविधान के खिलाफ में जो काम करते हैं उनके खिलाफ में सम्मान का ये आंदोलन है। इसलिए हम लोग आज इधर से अभी जस्ट गुरु रविदास मंदिर से बाहर निकलेंगे और SDM ऑफिस को हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। सर देखिए, अभी अभी हम ना रविदास चौपाल में, वो जो चमार चौपाल है वहाँ पे ढाणी रिवासा में, वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी है, तो प्रशासन ने हमें बताया है कि वो जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठे हैं और अपना जो कार्य प्रशासन कर रहा है। क्या लगता है किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? ऐसे है जी, शासन प्रशासन का डुलमुल रवैया है। अगर कार्रवाई होनी तो गांव के ही लोग हैं, और उसी दिन पता चल गया था किसने घटना को अंजाम दिया है। आज घटना को अंजाम दी कितने दिन हो गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन मुकबादिर है, इसलिए क्योंकि उनकी मानसिकता ये है कि ये छोटी सोच के लोग हैं, एक जाति को टारगेट करके काम किया है, और जो जिन्होंने किया है वो मजबूत लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद भाई। क्या लगता है आपको किस तरीके से उन जो शरारती तत्वों ने ये काम किया, किस तरीके से पकड़ा जा सकता है उनको? पकड़ा इसलिए जा सकता है कि आप अगर मजबूत हो, आपका झंडा डंडा मजबूत है, तो तुरंत प्रभाव से शासन प्रशासन भी काम करेगा, वरना वो शासन प्रशासन भी काम नहीं करता है। हमारे हाथ में झंडा डंडा इसलिए है कि हम बताना चाहते हैं उन लोगों को कि मानसिकता जो कमजोर दोयम दर्जे की है कि हम कमजोर नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, या समय रहते शासन प्रशासन तेज जाए और उन दोषियों को गिरफ्तार करने का काम करे। जी, तो चलिए आगे का जो इनका रोष प्रदर्शन है वो पूरी तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर समाज में जो रोष है वो आप देख सकते हैं। हमारे जो समाज चौपाल के अंदर कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने जो जिस तरह का कृत्य किया है, उसके दोषियों को गिरफ्तार करवाने के लिए ये आंदोलन। बाबू जी जय भीम, जय गुरु रविदास। जय भीम। वाह जी वाह भैया, चंद्रशेखर जय भीम, जय भीम, जय भीम। गुरु रविदास महाराज की जय। तो क्या बात, श्री राम अमर रहे, श्री राम अमर रहे, चंद्रशेखर जिंदाबाद। क्या बात है, चंद्रशेखर जिंदाबाद। देखिए ताऊ जी के अंदर जोश देखिए, अरे सुरक्षा देनी होगी। देखिए यही मांग है, मैं बार बार कह रहा हूं बहुजन समाज से कि बहुजन समाज को कहीं ना कहीं डर है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा तो कल देनी पड़ेगी, देनी होगी। Z+ सिक्योरिटी, Z+ देनी होगी। तो क्या बात है, डरना क्या भाई, कुछ अरे भाई ये बीजेपी वाला दबाव घेरते हैं भाई। अच्छा 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 अच्छा, ये किसी को उभरने नहीं देते। अच्छा, ये किसी को दबाव घेर के किसी के अंदर पत्थर मारते हैं। अच्छा किसी अच्छा के ऊपर कुछ मामला करके अच्छा, दबाव घेरते हैं। तो आपको ऐसा लगता है भी Z+ सिक्योरिटी दे भाई चंद्रशेखर? हाँ भाई, चंद्रशेखर को ये चीज देनी चाहिए। ये मांग आपकी है? हमारी मांग है। वाह जी वाह। ये देखिए हमारे ताऊ जी कह रहे हैं, गांव से आए हैं और बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सिक्योरिटी जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। देनी चाहिए भाई, देनी चाहिए। ताऊ जी। हाँ जी, Z+ सिक्योरिटी पे आपकी क्या राय है जी? देखिए जी, हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, हाँ जी, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए। बार बार ये मनुवादी ताकतें हैं जो हमारे नेता पर पथराव करती हैं, और ये इनकी मानसिकता कुछ अच्छी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि हम सब लोगों को एकत्रित होकर भाई चंद्रशेखर की Z+ सिक्योरिटी के बारे में सभी आज SDM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, और आज
अगर ये कुछ कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़े बड़े रूप में भी जन आक्रोश यानी आंदोलन होगा। आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुजन समाज का ये जो भाई चंद्रशेखर आजाद है ये असुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल देखने में आ रहा है, जगह जगह जहाँ भी हमारे भाई बाहर निकलते हैं उनके पथराव किया जाता है सामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उनको जल्दी से जल्दी Z+ सिक्योरिटी देने का काम करे सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए तमाम ये वो साथी हैं जो 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। उनकी एक ही मांग है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। आइए हमारे साथ और भी हैं साथी, उनसे ही बातचीत करते हैं। यहाँ पे बहुजन समाज के साथियों की बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। उनकी एक मांग है, बहुजन हिताय, भीम आर्मी जिंदाबाद, बहुजन सुखाय। मथुरा उड़ीसा में नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो घटनाएं घट रही है निरंतर भारत के अंदर हम देख रहे हैं, जहां भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं, तमाम जो लोग पहुंचते हैं, बहुजन समाज के साथ ही पहुंचते हैं, SC ST OBC सर्व समाज पहुंचता है, बहन बेटियों के ऊपर भी। आज तो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं कि हर रोज सोशल मीडिया भरा रहता है और बहुजन समाज की आबरू को ऐसे तोड़ा मरोड़ा जाता है जिनके ऊपर अगर हम सोचने लग जाए तो हमारी आंखों से आंसू हैं वो भी थक जाएंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के साथ आती हैं। उन समाज की घटनाओं को उठाने के लिए हमारे मसीहा भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन समाज के अंदर उनकी भी बहुत जो साथ घटना मनुवादी लोग, जातिवादी लोगों के माध्यम से उनके ऊपर भी हमले होते रहते हैं। आज ये लोग 70-80 किलोमीटर देश से चल के आए हैं। इन लोगों की एक मांग है कि भैया चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दी जाए और ये बड़ा संवेदनशील मामला है। और बहुजन समाज के बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी ये हमारे सेठा हैं, भीम आर्मी के प्रमुख हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के मुख्य हैं और वर्तमान के अंदर भारत की पार्लियामेंट के अंदर सांसद हैं। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो बहुजन समाज के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? इसलिए इन लोगों की एक ही मांग है कि भैया चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दी जाए। इसके साथ साथ एक प्रकरण ढाणी रिवासा के प्रकरण में सभी जो दोषी है, रिवासा के अंदर जो ढाणी के अंदर जो प्रकरण चल रहा है उसके अंदर भी बहुत चिंता का विषय है समाज के अंदर, और उनको भी जो दोषी है वो दोषी है वो गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं। उनकी भी मांग है। निरंतर हर रोज पूरे भारतवर्ष के अंदर ये घटनाएं साथियों आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब तो ये बहुजन समाज का हीरा भाई चंद्रशेखर आजाद है, इसकी सुरक्षा के अंदर भी बहुत बड़ी चूक हो रही है निरंतर। कबीर साहब का एक दोहा है कि फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। इसलिए इन लोगों के अंदर डर है, इन लोगों के अंदर भय है, कहीं हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए कि बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए इनकी मांग है कि Z+ सुरक्षा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दी जाए। आजाद समाज पार्टी भिवानी तोशाम का जो आज गुरु रविदास मंदिर में एकत्रित होकर के सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही इकट्ठे होकर के पैदल मार्च करते हुए और SDM तोशाम को हमें ज्ञापन सौंपा है हमारा, और ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और जो ढाणी रिवासा के अंदर जो प्रकरण हुआ है उसके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। साथियों, ये भीम आर्मी के नेताओं के ऊपर हर रोज हमले पे हमला हो रहा है। ये चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी में हमला नहीं है, ये बहुजन समाज के ऊपर हमला है। मान्यवर काशीराम साहब और परम पूज्य अंबेडकर साहब की विचारधारा के ऊपर हमला है, भारत के संविधान के ऊपर हमला है, हमारी बहन बेटियों के स्वाभिमान के ऊपर हमला है। इस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चक्कर में हम तोशाम आकर के हमने ये ज्ञापन सौंपा है कि चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना भीम आर्मी चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और रिवासा प्रकरण के दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। ये आज हमारा छोटा सी ट्रेलर था। अगर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया सरकारों ने और पुलिस ने तो हम लोग एक राज्य स्तरीय आंदोलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। उसका दोषी भारत सरकार, हरियाणा सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन होगा। जय भीम, जय भीम। तो ये Z+ सिक्योरिटी भाई चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी तो मिली है, लेकिन Z+ सिक्योरिटी की क्यों? ये Y+ सिक्योरिटी है वो काफी नहीं है। Y+ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमले पे हमला
गाड़ियों के काफिले पे हमला, ईंट पत्थर बांटे। हर रोज आपने मथुरा में देख लिया होगा, झारखंड में देख लिया होगा, गाड़ियों को तोड़ा गया। हर रोज धमकी पे धमकी आती जा रही है। पहले भी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 4-4 गोलियां चलाई गई हैं। तो ये एक कोई नॉर्मल नेता नहीं है, ये बहुजन समाज का 21वीं सदी का उभरता हुआ नेता है, जिसके पहचान का मोहताज नहीं पूरी दुनिया लोहा मानती है कि अपने दम के ऊपर नगीना से सांसद बना है, अपने दम पर इस देश की हर बहन बेटी, किसान मजदूर के बच्चों को न्याय दिलवाने का काम करता है, अपने दम पर रोड से लेकर के संसद तक हमारी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। तो ऐसे नेता को हम लोग सुरक्षा देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए हम उनके सिपाही हैं, इसलिए हमें चिंता है कि उसकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। वो सुरक्षित हमारा नेता महसूस करेगा, तभी हमारी मजबूती से आवाज संसद में उठा पाएगा। इसको Z+ सिक्योरिटी को लेकर पूरे भारत देश में आंदोलन है। लखनऊ के अंदर भी काफी बड़ा प्रोटेस्ट है। भाई चंद्रशेखर आजाद कल वहां जा रहे थे तो उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो यूपी की पुलिस है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, वो डरी हुई है और उनके डरने का कारण है कि उस नेताओं को वहां से पुलिस ने नजरबंद किया जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद जी को लखनऊ नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कल ट्रेंड भी चल रहा था कि रिलीज चंद्रशेखर आजाद बीमार में चीफ। उसका कारण यही है कि इसे बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है और बहुजनों की आवाज को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। ये किसान मजदूर की 21वीं सदी की आवाज है, ये किसी की फफोती नहीं है। हम लोग मजबूत है, हमारा डंडा और झंडा बड़ा मजबूत है, हम डरने वाले में नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।